नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा, दिल की बात में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे इस शो में टेलीफ़ोनी के सीआरएम के इंटीग्रेशन के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविंद्र सैनी। मिस्टर रविंद्र सैनी, आपका स्वागत है। मिस्टर रविंद्र सैनी का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में 20 सालों से ज़्यादा है। तो ये हमें बताएँगे कि इस इंडस्ट्री में ये कैसे यूज़ होता है और इसका क्या लाभ है? So, Mr. Ravindra Sahni, please share your experience with us so that हमारी जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को जाने कि ये कैसे काम करता है और इसका क्या-क्या यूज़ है। धन्यवाद भावना जी। तो आपने बहुत सही सवाल किया है। आज की डेट में कोई भी बिजनेस हो उसको सीआरएम या ईआरपी चाहिए ही होता है। बिना सीआरएम आज की डेट में और खास तौर से कोविड के बाद में जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो डेटा सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा थेफ्ट हो जाता है। अगर हमारे सीआरएम में कस्टमर का पूरा डेटा है और वो डेटा एक्सपोज है तो उसको अगर हम मैनुअल डायल करते हैं तो डेटा कोई भी हमारा एम्प्लॉय है या बाई चांस उसका यूज़र आईडी किसी ने ले लिया तो वो डेटा का पूरा लीक होने का खतरा बना रहता है। जबकि क्लाइंट का डेटा ही किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट टूल है, वही उसकी प्रॉपर्टी है। तो सीटीआई या टेलीफोनी कुछ भी कहें आप इसको, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टेलीफोनी सीआरएम के साथ में तो उससे क्या होता है कि आपको डेटा नंबर है उसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। जैसे ईमेल आईडी है उसको भी डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। आप एसएमएस कर सकते हैं कस्टमर को, वहीं से आप जैसे आपने कॉल बटन लगा दिया, कॉल बटन पे यूजर क्लिक करेगा, उसको कॉल चली जाएगी, यूजर को कॉल आ जाएगी, दोनों आपस में बात कर लेंगे। उसको चाहे तो वो कॉन्फ्रेंस में किसी को लेना, वहीं से कॉन्फ्रेंस का बटन मिल जाता है। ओके। तो उसके अलावा इसमें एसएमएस भेजने का ऑप्शन भी रहता है कि आप अगर कस्टमर को चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट में कस्टमर कहता है मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, वहीं से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। या कस्टमर कहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जो व्हाट्सअप की एपीआई लग जाएगी, आप व्हाट्सअप का। कस्टमर ने कहा मुझे कोटेशन मेल कर दीजिए, तो हमने वहां से ईमेल का बटन दबाया और भेज दिया। तो कहीं पर भी हमें कोई भी डेटा अपने यूजर के साथ में शेयर नहीं करना पड़ा। तो ये इसका लाभ है कि आपको डेटा दूसरा यूजर फ्रेंडली भी रहता है कि भाई आपको दो दो पैनल में, मान लीजिए कहीं पर कोई हेल्पलाइन है, कॉल सेंटर है, जहां पर मुझे कोई जो यूथ कस्टमर की इंफॉर्मेशन सीआरएम में देखनी पड़ रही है, उसके साथ साथ में दूसरी इंफॉर्मेशन जो कॉल सेंटर से रिलेटेड है वो कॉल सेंटर की एप्लीकेशन में जाके देखनी पड़ रही है। दो दो विंडो है, तो वो दो दो विंडो को यूजर तो देखिए जो कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव होता है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होता है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है ये सब काम करने में। तो इसके लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें सीटीआई भी इंटीग्रेट है तो उसको यूजर को काम करने में काफी अच्छा रहता है, मतलब इजी टू डू रहता है। ओके, तो क्या सर इसमें हम एक्सेल में भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को, लाइक जैसे काफी सारे कस्टमर्स हम वन बाय वन मतलब डालेंगे डाटा, तो अगर हमको एक साथ डाटा निकालना होता है, लाइक एक्सेल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करने का ऑप्शन होता है सीआरएम में। देखिए सीआरएम में तो आपके ऊपर है कि जो आपका बिजनेस प्रोसेस है, आप किसको सीआरएम में एक्सेल करने की परमिशन देते हो और किसको आपको डाउनलोड करने की परमिशन देते हैं, ये आपके बिजनेस के ऊपर है। कुछ आपके मैनेजर हैं, एडमिन हैं, या जो आपके अकाउंट्स का डेटा है तो वो अकाउंट्स वाले यूजर को दे सकते हैं। हो सकता है आप बाहर वाले यूजर को ना दे, लोकल यूजर को दे दें, हो सकता है उसका कोई ऑथेंटिकेशन के साथ दें। तो ये तो क्योंकि डेटा सिक्योरिटी इज प्राइम कंसर्न, तो ये जो एप्लीकेशन है सीआरएम का, उसके ओनरशिप या जो उसको यूज कर रहे हैं उसका जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है। इसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ओके। सो मिस शिवा, आप कुछ पूछना चाहती हैं प्लीज। नमस्कार, मैं शिवा सैनी। सर मेरा भी आपसे क्वेश्चन था, क्या ये सिर्फ क्लाउड सीआरएम पे काम करता है या फिर हम इसको लोकली भी यूज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन शिवा। क्या होता है कि जो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक सीआरएम है और एक हमारा टेलीफोनी है। तो टेलीफोनी क्लाउड पे है और सीआरएम लोकल है तब भी काम कर सकता है। दोनों क्लाउड पे है तब भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आपका सीआरएम लोकल है, क्लाउड पे टेलीफोनी है, तब भी काम, किसी भी कॉम्बिनेशन पे आप यूज कर सकते हो। बस ये है कि जैसे कोई बड़ा कस्टमर है, उसको मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कई बार ये होता है कि हम अपना डेटा को बाहर नहीं देंगे, या बैंक है, बैंक कहेगा मेरे को अपने नेटवर्क पे रखना है, क्लाउड पे नहीं जाना। तो आप दोनों चीजों को रख सकते हैं वहीं पर। टेलीफोनी भी उसके वहां पे इंस्टॉल कर दीजिए, सीआरएम के साथ ही सेम नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे, चलेगा। या कोई वीपीएन पे भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
तो आज का शो यहाँ पर खत्म हुआ। धन्यवाद मिस्टर रविंद्र थैंक यू। जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, दूसरे प्रोडक्ट के साथ। धन्यवाद।